ब्रेक के बाद राज्यसभा में कृषि विधेयक पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर खुशी जताई है और कहा है कि भारत के कृषि इतिहास में आज एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर कहता हूं, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ट्वीट करके बिल को कृषि और किसानों के लिए ऐतिहासिक बताया है। इसके पहले जोरदार हंगामे के बीच कृषि विधेयक राज्यसभा से पास हो गया। हंगामे के दौरान उपसभापति का माइक तोड़ा गया। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने रूल बुक को फाड़ दिया। विपक्ष के सांसदों ने यह हंगामा सदन की कार्यवाही बढ़ाए जाने को लेकर किया। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने उपसभापति से मांग की कि राज्यसभा का समय न बढ़ाएं। कृषि मंत्री का जवाब कल हो, क्योंकि अधिकतर सांसद यही चाहते हैं कि विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिल पर जवाब दिया। इस दौरान हंगामा कर रहे सांसदों ने उपसभापति का माइक तोड़ दिया। वहीं बिल पास होने के बाद पंजाब समेत कुछ राज्यों में किसानों ने प्रदर्शन किया है और कृषि विधेयक को किसान विरोधी बताया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि भारत के कृषि इतिहास में आज एक बड़ा दिन है। संसद में अहम विधेयकों के पारित होने पर मैं अपने परिश्रमी अन्नदाताओं को बधाई देता हूं। यह न केवल कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा, बल्कि इससे करोड़ों किसान सशक्त होंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं एक बार फिर कहता हूं, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। कृषि विधेयकों का सीएम योगी ने भी स्वागत किया है। विधेयक कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने वाले सिद्ध होंगे। इन विधेयकों में प्रधानमंत्री के संकल्पों का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। ये दोनों विधेयक पूर्ण रूप से कृषि और कृषकों के हित में हैं। अब किसानों को कानूनी बंधनों से आजादी मिलेगी। किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत प्राप्त होगी। उधर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। किसानों को उपज बेचने का विकल्प देकर उन्हें सशक्त बनाया गया है। यह मोदी सरकार है जिसने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2019 के अपने घोषणा पत्र में एपीएमसी व्यवस्था को खत्म करने की बात की थी, जबकि इन विधेयकों के अनुसार एमएसपी और एपीएमसी चलती रहेगी। मोदी सरकार तो किसानों को बेहतर विकल्प उपलब्ध करा रही है। आखिर राहुल गांधी और कांग्रेस किसानों को सशक्त होते देखना क्यों नहीं चाहते? कांग्रेस ने किसानों के सशक्तिकरण के लिए कभी कोई रिफॉर्म्स नहीं किया। कांग्रेस के दोहरे चरित्र से किसान वाकिफ हैं। वे अब उसके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। इधर किसान बिल को लेकर अंबाला में किसानों ने प्रदर्शन किया है, तो दिल्ली में किसानों ने बिल के समर्थन में मार्च किया। इन किसानों ने कहा है कि यह बिल किसान हितैषी है और इनके हितों की कोई नुकसान नहीं होगा। हमारी ये मांग बहुत सालों से थी कि किसानों को अपना अनाज, अपनी सब्जी, अपना सामान हम अपनी मर्जी से बेचें। हमारे साथ रोज झगड़े होते थे, अनाज मंडी में अनाज नहीं बेच सकते थे। आड़ती बिचौलियों के बीच में जो है ना काफ़ी झगड़ा होता था। अब हमें ये छूट प्रधानमंत्री ने दी, हम उसके हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि इतने सालों के बाद में आज हमें एक बहुत बड़ी राहत मिली है। हम अपना सामान कहीं भी ले जाएं वो तो हम अपने सही कीमत मिलेगी। कांग्रेस और वो सारे दल जो पिछले 6 सालों में। और बातचीत करने के लिए इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ अनामिका सिंह हमारी संवाददाता जुड़ रही है, मेरठ से निखिल और शामली से हमारे साथ शाहनवाज जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट में चलेंगे, क्योंकि ये खास तौर पर किसान बेल्ट है। निखिल, आप वहां पर हैं, बिल पास हो गया, कहीं पर विरोध भी हो रहा है, कहीं पर खुशी भी मनाई जा रही है, आज के दिन को ऐतिहासिक भी बताया जा रहा है। किस तरीके के रिएक्शंस वहां से मिल रहे हैं? देखिए अनुपम, बड़े अलग अलग रिएक्शंस यहाँ पर आ रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप विश्वास रखिए, एमएसपी व्यवस्था जारी रहेगी, तो ये किसान को सबसे बड़ी राहत देने वाला है। क्योंकि जिस तरह से विपक्षी दलों ने यही प्रचार किया है कि एमएसपी व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी, मंडी खत्म कर दी जाएंगी और कि एक बिल किसानों को नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा प्रचार किया गया था। लेकिन सरकार को किसान के साथ संवाद करने की जरूरत है, क्योंकि किसान अभी भ्रम की स्थिति में है। उसको ऐसा लगता है कि सरकार एक ऐसा फैसला ले रही है जिसमें उसका नुकसान हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आज राज्यसभा में यह बिल पास कर दिया गया, लोकसभा में पहले ही पास हो गया था, और प्रधानमंत्री सीधे तौर पर किसानों को आश्वासन दे रहे हैं कि आपके लिए अच्छा ही होगा। सरकार ने जो लक्ष्य रखा था कि किसान के जाहिर तौर पर आप शाहनवाज हमारे साथ है शामली से। शाहनवाज, अगर किसानों की बात करें शामली के,
तो वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर। देखिए, बिल पारित होने के बाद किसानों में काफ़ी उत्साह है और किसान योगी और मोदी सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि ये शामली जो है वो पूरा गन्ना बेल्ट है और यहाँ पर किसान जो है बड़ी मात्रा में जो है गन्ना उत्पादन करता है। कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे इनका पक्ष ले लेते हैं। सरकार ने जो है बिल पारित कर दिया है, MSP जो कि तो रहेगी और जो मंडियों में बिचौलिया है वो खत्म होगा, आप अपना माल डायरेक्ट बेच सकते हैं। तो इसको लेकर सरकार को किस तरह से देखते हैं और अब बिल पारित हो चुका है तो किस तरह का धन्यवाद सरकार का आप कर रहे हैं। सरकार ने जो भी है अच्छी बात है। तो लगातार जो विरोध विपक्ष कर रहा है कि MSP नहीं मिलेगा, कटेगा और जो बिचौलिया है वो मंडी खत्म करने से किसान को फायदा नहीं होगा, तो आप किस तरह से देखते हैं? जब मंडिया में से जो है बिचौलियापन खत्म हो जाएगा, आप अपना माल डायरेक्ट बेच सकते हैं, तो आप क्या मानते हैं? शुल्क नहीं कटेगा, सीधा पैसा मिलेगा, तो क्या इस किसानों को क्या आपत्ति? बिल्कुल बिल्कुल। शाहनवाज अनामिका हमारे साथ है। अनामिका, योगी सरकार ने भी किसानों के लिए जिस तरीके से कदम उठाए हैं, उसके बाद अब ये राज्यसभा में बिल का पास होना, माना जा सकता है कि सरकार के कदम है कि किसानों की सूरत बदले, उनकी स्थिति बेहतर हो। देखिए अनुपम, काफ़ी ज़्यादा इस पूरे बिल को लेकर हंगामा हो रहा है, दुष्प्रचार भी किया जा रहा है। बल्कि यहाँ तक ये कहना ज़रूरी होगा कि जहाँ पे जो किसान संगठन है, जो किसानों के हित की बात करते हैं, वो भी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं कर रहे हैं। हालांकि जैसे राज्यसभा में ये बिल पास हुआ, वैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट के जरिए और संदेश दिया कि ये किसानों के लिए एक आत्मनिर्भर होने की बड़ी पहल है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो किसान ये समझ रहे हैं कि उन्हें MSP नहीं मिलेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो नहीं मिलेगी, तो ये यहाँ पे ज़रूर फैलाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आप ये भी देखिए कि जो किसान भाई नहीं चाहते, वो अपनी फसल के मालिक है, वो नहीं चाहते मंडी में अपनी फसल को बेचना, वो चाहते कि किसी और राज्य में या किसी और शहर में जाकर के अपनी फसल को बेचे, तो जो कानूनी बाध्यता थी उससे वो हट जाएंगे, उससे वो दूर हो जाएंगे। तो ये बड़ी आज़ादी किसानों के लिए। ये बात और है कि अभी भी विपक्ष के जो लोग हैं वो हमलावर है। मायावती ने भी पिछले दिनों ट्वीट करके ये कहा कि पहले किसानों को भरोसे में लेना चाहिए था सरकार को, पहले जो भी उनको कन्फ्यूजन है वो क्लियर करनी चाहिए थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो विपक्षी पार्टियां लगातार इस बात को लेकर हमलावर हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, तो विपक्षी पार्टियां इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। शाहनवाज, आपका निखिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।